भूल गए हम ऋषियों मुनियों और सूफियों की सब बात। भूल गए हम ऋषियों मुनियों और सूफियों की सब बात। मजहब और धर्म का मतलब फिर समझा दे या मौला। क्या सच्चा शेर है। प्यार मोहब्बत हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला। नफरत के जहरीले बादल दूर हटा दे या दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। मुद्दे की बात डंके के साथ आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं साहित्यकार, शायरी के महान ज्ञाता, कवि, लेखक और बहुत शानदार व्यक्ति। जी हाँ, वह नाम है जॉनी फॉस्टर। जॉनी फॉस्टर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगातार 3 दशकों तक शिक्षण संस्थान में संगीत म्यूजिक के टीचर भी रहे हैं और हम मुलाकात करते हैं जॉनी फॉस्टर साहब से। सर, आपका स्वागत है। जॉनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। और हालांकि मैं इस तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौसीकी और शायरी का एक कहना चाहिए एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, शैदाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा कितनी बड़ी बात को बड़ी साधारण सरल अंदाज में आपने कह दिया। सर, हम बात आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों सर हमने ट्विटर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जब हाईवे बनना था अलीगढ़ टू टप्पल, तो उस रोड पर सर आप जा रहे थे और आपके घरों पे जो परिंदों के हमने घोंसले देखे थे, सब पब्लिक ने भी देखे थे। आप करते रहते हैं सर पर्यावरण पर काम, पंछियों पर काम। तो सर वो वाकया क्या था जो आपने हाईवे पर जाकर उस पेड़ वाला जो मामला था और कुछ बया के घोंसले थे? दरअसल ये रोड 4 लेन की अभी भी बन रही है और मेरे ख्याल में भी शायद 4-6 महीने और लगेंगे। तो एक दिन ऐसे ही मैं दिल्ली की तरफ जा रहा था अपने बेटे के साथ, तो सोफा नहर के आगे एक खजूर का पेड़ मुझे नज़र आया और उससे पहले बहुत बड़े पेड़ काटे जा चुके थे सड़क की ज़रूरत को देखते हुए, उसके चौड़ेपन को देखते हुए। लेकिन मैंने जब खजूर के पेड़ पर नज़र डाली तो वहाँ बहुत सारे घोंसले थे बया के। कुछ नए घोंसले वो बना भी रही थी और तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी, बड़ा जुल्म हो जाएगा। ये पूरी चिड़ियों की बस्ती है इस खजूर के पेड़ के ऊपर। तो मैंने 2-4 तस्वीरें ली और वो लौट के मैं जब अलीगढ़ आ गया तो मैंने यहाँ के जो डीएम हैं उनको एड्रेस करके ये दरख्वास्त की कि साहब ये पेड़ कटना नहीं चाहिए। ठीक है, सड़क की ज़रूरत है, लेकिन परिंदे भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, प्रकृति का हिस्सा है। बोल नहीं सकते, अपनी शिकायत किसी से नहीं कर सकते। तो इस पेड़ को आप ये आदेश करें कि ये पेड़ खजूर का न कटे, ताकि ये जो पूरी बया की जो बस्ती है इनके ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म, कोई ज़्यादती न होने पाए। बहरहाल वो पेड़ बच गया और आज बया भी है, घोंसले भी हैं और पेड़ भी है। बहुत बढ़िया। ये आपने बात बताई सर, जो संगीत प्रेमी होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये आपकी बात से स्पष्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं जो मुद्दे की बात है सर से, जो मौसीकी और संगीत और कविता या शायरी की बात करेंगे। तो सर मैं गुजारिश करता हूँ तो कुछ अपनी शायरी के माध्यम से मेरे साथ जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, कुछ ऐसी मन की बात के माध्यम से लोगों के दिल तक पहुँचने का प्रयास करें सर। देखिए, मेरा तो बहुत ज़्यादा, मैं जैसा कह चुका हूँ, मैं शायरी का बस एक शैदाई हूँ। संगीत, क्योंकि ये जो ललित कला है ये अपने आप में बहुत गहरे समंदर हैं। इसमें
कूदने तक का तो काम हम कर सकते हैं। बहरहाल उसमें मोती और गौहर तलाशना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं टूटी फूटी शायरी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, प्रकृति के लिए भी लिखा है। उसमें आजकल अभी जैसे केदारनाथ में 4-5 साल पहले हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उसमें लोगों की जान गई। हमने नदियों और पहाड़ों को और पेड़ों की जगह को हमने छीन लिया है अपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो कभी कभी उनका गुस्सा वो हमें देखने को मिलता है। एक शेर मैंने लिखा था कि जब से इंसानों ने इनकी हद में डेरा डाला है, जब से इंसानों ने इनकी हद में डेरा डाला है, देख नदी की लहर लहर पे दर्द का उभरा छाला है। क्या बात है। तो नदियों, पोखर, तालाब, समंदर, दरिया, पेड़, परिंदों की हम आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं। वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। तो जब हम इस तरह से इनकी जगहों पर कब्ज़ा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो उनका गुस्सा हमें बर्दाश्त करना पड़ता है कभी कभी। आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग अपने सुख और समृद्धि और शांति के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका परिणाम हम बाढ़ के रूप में, बिल्कुल, भूकंप के रूप में या देवी आपदा के रूप में हम देखते हैं। महत्वपूर्ण सवाल सर, नाम है आपका जॉनी फॉस्टर, लेकिन उर्दू में शायरी करते हैं सर, ये क्या राज है, ये प्रेरणा कैसे मिली सर आपको? लेकिन सर उससे पहले से शायरी के साथ या कुछ गुनगुनाने के साथ आप जवाब देंगे सर। मतला और एक शेर, एक मोहब्बत, एक प्यार का एक पैगाम है। उसमें अर्ज़े क्या है कि नफ़रत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला, वाह। प्यार मोहब्बत हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला। क्या बात है, वाह वाह। नफ़रत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला, प्यार मोहब्बत हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला, नफरत के। और ये शेर देखिएगा, भूल गए हम ऋषियों मुनियों और सूफियों की सब बात, वाह वाह वाह। भूल गए हम ऋषियों मुनियों और सूफियों की सब बात, मजहब और धर्म का मतलब फिर समझा दे या मौला। क्या सच्चा शेर है। प्यार मोहब्बत हमदर्दी के फूल खिला दे या मौला, नफरत के जहरीले बादल दूर हटा दे या मौला। कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। आपका मनोज भाई जो आपने सवाल किया, दरअसल क्या है, मेरे जो फादर थे, अभी जो थोड़ी बहुत जो उर्दू का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो शीन काफ दुरुस्त है, वो घर से ही विरासत में मिला। मेरे फादर मरहूम जनाब रेवरेंड जॉन फॉस्टर साहब जब देहरादून में थे, तो वहाँ की इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि IMA कहलाता है, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है, उसमें उर्दू पढ़ाते थे अंग्रेज़ों को। ब्रिटिशर्स के लिए उर्दू लैंग्वेज टीचर थे। तो कभी दिक्कत बिना बहुत कुछ सीखे हुए शीन काफ दुरुस्त होता चला गया। मदर ने हमेशा, मेरी माँ और मेरे फादर ने जब तक हयात रहे, ज़िंदा रहे, बाइबल वो उर्दू में ही पढ़ते थे। क्या बात है, वाह। क्या बात। तो वो कुछ विरसे में जो था वो तो बहुत ज़्यादा कभी, हालांकि मैंने एडवांस उर्दू कभी नहीं पढ़ी, एलिमेंट्री उर्दू ही BA में मेरे पास थी, लेकिन
ये जो रोज़मर्रा की जो शायरी है, इतना मैं काम चलाऊँ उर्दू जानता हूँ कि अपनी बात को अपने शेर के ज़रिए, हालांकि उस पर यह भी है कि मैं ना उर्दू जान पाया ना हिंदी ना अंग्रेज़ी। इसमें शेर ये हुआ है कि उर्दू हिंदी सीख न पाया, वाह, अंग्रेज़ी का भाई है। क्या क्या बात है। उर्दू हिंदी सीख न पाया, अंग्रेज़ी का भाई है। मैं जो बोलूँ आज ज़बां, अम्मा ने सिखलाई है। अरे वाह वाह वाह। तो क्या जो कह दिया। लफ्ज़ हैं, जो ज़बान है, वो जो वालिदैन से जो मिली है वो बोलते हैं, उसको बरतते हैं शायरी में भी। सर बहुत अच्छा बताया कि पिता की तालीम शिक्षा से आप आगे बढ़े और उसका रेस्पॉन्ड किया आपने और लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया। सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एक धर्म का विशेष स्थान है सर, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या हमारे मुस्लिम हजरात में संगीत सर बड़ा परहेज किया जाता है। बहनों और माताओं को म्यूज़िक और वो डांस या कला में थोड़ा सा परहेज करते हैं। तो सर कोई ऐसा अनुभव जो आपको समस्या आई हो और आपके संगीत ने उस समस्या को दूर भगाया हो? नहीं, कभी भी मेरे सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। दरअसल देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं। अगर हम किताबों का जिक्र करें तो अच्छी किताबें भी बाज़ार में हैं और बुरी किताबें भी बाज़ार में हैं। हम 1000 रुपये लेके बाज़ार में जाएं, हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम कौन सी किताब खरीदेंगे। मौसीकी में भी, शायरी में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अच्छे और बुरे। तो एक म्यूज़िक जिसको हम भी डिस्कार्ड करते हैं, हम भी बुरा मानते हैं, उसको सभी लोग बुरा कहते हैं। जिसमें कोई भी ऐसी बात हो जिसमें कोई अच्छा मैसेज न हो, अच्छी शायरी हो, अच्छा म्यूज़िक हो, मौसीकी हो, उसमें कोई पैगाम हो, मोहब्बत की बात हो, हुब्बुल वतनी का जिक्र हो, देश प्रेम की बात हो, सद्भाव की बात हो, उसे सब लोग कबूल करेंगे। तो न सिर्फ ये कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, कपड़े हैं, कपड़े अच्छे भी हैं, अब आप खरीद लाइए, कपड़े बुरे भी हैं। तो इसी तरह से मौसीकी में भी है, बहुत सारी इस तरह की फिल्मों में भी इस्तेमाल होता है। वो तो सामग्री लेके जाते हैं बाज़ार के लिए, उन्हें वो बेचना है, तो उसमें कभी कभी इस तरह के मसाला डाला जाता है जो आमतौर से सभी लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं, पसंद नहीं करते। तो वो तो हम भी उस बात को मानते हैं कि ख़राब शायरी, ख़राब संगीत को हर तरह से हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, डिसोन करना चाहिए, और पसंद अपनी, उसका एक मयार होना चाहिए। शायरी अगर कर रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, संगीत की बात हो। अब डांस की अगर बात है तो हमारे जो इंडियन डांस है, जिसको हम कथक कहते हैं, भरतनाट्यम है, बहुत सारे हैं, उड़िया में है, आसाम चले जाइए, बिहू है, इधर होरी ब्रज का जो पूरा, तो अलग तरह का उसका अलग मज़ा है उस डांस का, है ना। तो उसमें किसी तरह की कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई नग्नता नहीं है, किसी तरह की कोई ख़राबी नज़र नहीं आएगी। तो अच्छे म्यूज़िक को सब लोग पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर आप। साथियों, मैं बता दूं आपको कि सर ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 100 से ज़्यादा मुशायरे आपने अटेंड करे होंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत से सर को पुरस्कार भी मिले हैं। सर कोई ऐसा अनुभव आपका जो जब आपने शायरी पेश की हो, ऐसी शायरी जो लोगों को दिलों को छू गई हो? हालांकि सारी कविताएं या शायरी या आपकी जो भी पढ़ते हैं आप बहुत शानदार होती है, लेकिन कोई जीवन का ऐसा यादगार पल जो आप भुलाए ना भूल सके? इस तरह के बहुत सारे अनुभव हुए, जो भी टूटी फूटी शायरी है। हालांकि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं न तो कोई शायर हूँ न मौसीकार हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, अभी भी सीखने का सिलसिला जारी है। लेकिन ऊपर वाला जिसे नवाजना चाहे तो वो कूड़े करकट को भी गौहर कोहिनूर से ज़्यादा कीमती बना देता है। मेरे साथ शायद ऐसे हुआ। मुझे शर्फ हासिल है कि जनाब अहमद फराज साहब से लेके शहरयार साहब, नीरज जी, गुलजार दहलवी साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, जो बड़े सगीर के बहुत ही उस्ताद शायर हैं, उनके साथ बैठने का और उनके सामने अपना कुछ टूटा फूटा कलाम पेश करने का मौका मिला और बहुत उन लोगों ने सराहा, पुष्ट पनाही की और बहुत सारे मशवरे भी दिए। तो मैं अपने लिए भी कभी कभी शेर, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आपका अपना तारुफ क्या है, अपना बायोडाटा क्या है, तो मैं एक शेर में अपनी बात कहता हूँ कि बस मेरा इतना तारुफ ठीक है, बस
मेरा इतना तारुफ ठीक है, मैं हुनर के खेत का मज़दूर हूँ। क्या बात है, बहुत तो अच्छा। मैं मज़दूरी कर रहा हूँ और ये जो खेत खलियान लहलहाते हैं, जिन्हें हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, ललित कला कहते हैं, फ़ाइन आर्ट्स कहते हैं, उसमें मज़दूरी कर रहा हूँ और ये मज़दूरी ताउम्र जारी रहेगी। मेरा एक गीत शायद 30, 32, 34 साल पुराना है। उसको लेके मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, तजुर्बे हुए और कई बार ये हुआ कि अगर टीवी पर कहीं कुछ शूट हो रहा है और अगर इस गीत की फरमाइश आई, उसमें गीत को मैंने बहुत ही सादे अल्फाज में मुल्क की याद दिलाने की कोशिश की। जो लोग बाहर चले गए, तो कई बार मुझे कैमरामैन से लेके और जो फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट, उनको मैंने रोता हुआ देखा अपनी आंखों से और कई बार मेरा गला भी रुंध आया। मैंने कहा कि भाई ये मुश्किल हो जाएगा, तो पहले ऐसा करते हैं कि कविता बाद में होगी, गीत बाद में, पहले रो धो लेते हैं। दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, ये मुझे ये भी शर्फ हासिल हुआ। बहुत सारे मुल्कों का भी दौरा किया और इस गीत को मैंने बारहा लोगों को मुशायरे के हवाले से भी और मौसीकी के हवाले से भी कई बार इसको परफॉर्म किया। सर ये मैंने आपका सुबह सवेरे में सुना था लगभग 20 साल पहले। तो सर ये ऐसे ही काम नहीं चलेगा, जरा सुर में गाइए सर प्लीज। और सही कह रहे हैं आप। ये सर मेरी नहीं, ये जो श्रोता और दर्शक देख रहे हैं आपके, सर इनके मन की भावना है कि आप इसको सुर में गाएं सर। जो मिसरे बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करें। दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, हुक जब भी उठेगी खींचे आओगे। दूर अपने वतन से कहाँ जाओगे, ये पनघट वो कोयल रहट की मल्हार, ये फसले वो गहरा बुजुर्गों का प्यार, वो नानी की परियां, वो दादा की डांट, के सोने सी धरती पे टूटी सी खाट। करो याद रागी का शब्द सुनाना, शहर के वो गिरजे का सबको बुलाना, वो मस्जिद से उठती शहर की अजान, वो पंडित के माथे के टीके की शान, वो सुबह बनारस, वो लखनऊ की शाम, ये नानक ये चिश्ती ये बदरी का धाम, बदरी का धाम। लाख दुनिया की दौलत लुटा दो मगर सौंधी मिट्टी की खुशबू कहाँ पाओगे। जिसकी शाखों पे काटा हो बचपन कभी, कैसे उस पेड़ को तुम भुला पाओगे। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। वाह 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 सर, कमाल कर दिया। और मुझे तो लगता है कि सर जो आपकी मौसीकी, संगीत और जो कंठ दिया है प्रकृति ने, परमेश्वर ने, माँ सरस्वती ने, वो कमाल का है। सर जो भी आपके गीत को सुनता है, विशेषकर युवा पीढ़ी जो सुनती है, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, सर वो आपके दीवाने हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है सर? मेरे ख्याल में कोई ख़ास नहीं। अगर आपका अखलाक अच्छा है, आप किसी से मोहब्बत से चंद बातें कर रहे हैं, देखिए मोहब्बत ही
एक ऐसा हथियार है जिसके आगे दुश्मन भी नतमस्तक हो जाता है, दुश्मन भी झुक जाता है, दोस्त की तो बात ही क्या है। वाह, सच्ची बात अच्छी तरह से बात करिए, मिठास होनी चाहिए ज़बान में आपकी, प्यार से पेश आइए, तबस्सुम घर से निकलें तो होठों पे तबस्सुम लेके निकलें, है ना। सारे जो झंझट और दर्द और जो है वो सब घर पे छोड़ के जाइए। घर पे आप निकलें, घर से बाहर निकलें तो एक तबस्सुम लेके जाइए, जो भी आपको देखे वो खुश हो जाए सारी। क्योंकि देखिए, जहाँ तक दर्द का ताल्लुक है, दुनिया का हर आदमी परेशान है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके ज़िंदगी में कोई दुख या तकलीफ़ ना हो। तो हम उस दुख तकलीफ़ को अपने सीने में रख के जब भी लोगों से मिलें, खुश अखलाक, उनके साथ मोहब्बत से पेश आई, मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बहुत पुराना शेर है कि ये तोहफे सभी को दिया कीजिए, ये तोहफे सभी ये तोहफे सभी को दिया कीजिए, ज़रा मुस्कुरा के मिला कीजिए। कीजिए। वाह 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 वाह। मतलब और एक शेर और है, एक और गज़ल है, अर्ज़ ये किया है कि रंजो गम होंगे बला के देखना, याद मेरी तुम मिटा के देखना, रंजो गम होंगे। शेर देखिए, फूल की खुशबू धुएं से आएगी, फूल की खुशबू धुएं से आएगी, वाह 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 वाह। मेरे लिखे खत जला के वाह, देखना, मेरे लिखे खत। और इसका एक शेर और देख लीजिए, दिल को अपने ढूंढते रह जाओगे, दिल को अपने ढूंढते रह जाओगे, हाथ मुझसे बस मिला के देखना, रंजो गम होंगे बला के देखना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंजो गम होंगे बला के देखना। तो मुझे आसानी से आप भुला नहीं पाएंगे। यकीनन। मैं तभी तो कहूँ सर, जो युवा जुड़ता है आपसे वो भुला कैसे नहीं पाता। आपको बुजुर्ग हो, युवा हो, या जो नई पीढ़ी के जो टीनेजर्स हैं जो आपके संपर्क में, वो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं नहीं सर। साहब, मुझे देखिए, मुझे अलीगढ़ वालों ने और एएमयू बिरादरी ने और पूरे हिंदुस्तान में, मैं पूरे तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिली। और इसका सिलसिला हिंदुस्तान के बाहर भी जारी रहा, कई मुल्कों का दौरा करने का, और एक एक मुल्क में कई कई बार गया हूँ। तो वो ये होता था कि साहब 1 दिन का या 2 दिन का तो फंक्शन है, और कहना जॉनी साहब आप 2 दिन में वापस कैसे जा सकते हैं। तो हफ्ता 10 दिन का ही सिलसिला होता था। फंक्शन तो 1 दिन में ख़त्म हो जाता था या 2 दिन में, लेकिन 10 दिन, कहीं 8 दिन, कहीं 6 दिन। तो मैं लफ्ज़ों में इस मोहब्बत को बयान नहीं कर सकता। अलीगढ़ वालों ने मुझे बहुत सराहा है। अक्सर एक कहावत कही जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन वो कहावत मेरे साथ टूट गई है। तो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत इज़्ज़त मिली, चाहे वो मोहल्ले की बात हो, पड़ोस की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, अलीगढ़ की बात हो। बहुत लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया और मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं सबका
तहे दिल से बेहद शुक्रगुजार हूँ। सिलसिला ये संगीत का और शायरी का जारी रहता है। मैं जिस लायक को लिखता रहता हूँ। 4 शेर बिल्कुल अभी नए ताज़े हुए हैं, वो भी आपकी नज़र किए दे रहा हूँ। जी सर। जिक्र ये शेर ये हुआ कि ऐब मुझ में शौक से खुलकर निकालिए। वाह। ऐब मुझ में शौक से ऐब मुझ में शौक से खुलकर निकालिए, शर्त बस इतनी सी है लहजा संभालिए। वाह 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 वाह, क्या बात कर। ऐब मुझ में शौक से खुलकर निकालिए, शर्त बस इतनी सी है लहजा संभालिए। और देखिए मतलब एक शेर और है कि जबीं से पांव तक उनके जुदा किरदार होते हैं, जबीं से पांव तक उनके जुदा किरदार होते हैं, जिन्हें खुद पे भरोसा है वही खुददार होते हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। और शरीफों की शराफत में दिलेरी भी है, हिम्मत भी। शरीफों की शराफत में दिलेरी भी है, हिम्मत भी। जमाने भर से लड़ जाएं बड़े जीदार होते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। और एक मतलब और देखिएगा मनोज भाई और दौलत भाई कि मेरी जानिब से हाकिम को कभी जाके बता देना, मेरी जानिब से हाकिम को कभी जाके बता देना, ज़बां बंदी का मतलब है बगावत को हवा देना। क्या बात है, मेरी जानिब से हाकिम को बहुत अच्छा इशारा है। कभी जाके बता देना, ज़ुबां बंदी का मतलब है बगावत को हवा देना। और पड़ोसी ही जब करे बुराई दूजे पड़ोसी की। क्या कह दिया। वाह। पड़ोसी ही बुराई जब करे दूजे पड़ोसी की, तो चाहे कुछ नहीं करना खरी खोटी सुना देना। क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और शेर देखिए कि जमानत पे ही छूटे हो मुकदमा तो नहीं जीते, जमानत पे ही छूटे हो मुकदमा तो नहीं जीते, अदालत एक ऊपर है ये जाके इत्तला देना। क्या बात है। मेरी जानिब से हाकिम को कभी जाके बता देना, ज़ुबां बंदी का मतलब है बगावत को हवा देना। बहुत अच्छी बात लगी सर आपकी। सर एक जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत शानदार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो सैकड़ों बच्चों को, या कह सकता हूँ मैं हजारों स्टूडेंट्स को आपने अमूबी का जो तराना सिखाया है, अगर सर आप मेरा निवेदन स्वीकार करें तो सर 2 पंक्ति के माध्यम से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और सर इसमें हमारे साथ आपके शागिर्द दौलत भाई भी हैं, वो भी शिरकत कर देंगे सर। इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा सर। देखिए ये बहुत असरानुल हक मजाज साहब का एक बहुत बड़ी देन AMU जो उन्होंने कभी नज़र अलीगढ़ के नाम से लिखी थी, उसको बाद में खान इश्तियाक साहब ने तराने के तौर से AMU में लेके आए वो। और इस 32-34 साल में अगर मैं अपने स्टूडेंट लाइफ भी उसमें जोड़ दूँ 3-4 साल और, तो इसमें 35-38 साल से इस तराने को हम लोग गाते आ रहे हैं, स्टूडेंट को सिखाया। और बहुत सारे कोरल ग्रुप हमने हिंदुस्तान के बाहर भी इस तराने को लेके बनाए, सऊदी अरब में, मॉरिशस में, जद्दा में, कुवैत में, कतर में, तो वहाँ भी इस तराने को लेके एक जोश वलवला बना हुआ है। और हमने वहाँ भी इसके पूरे कोरल ग्रुप बनाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तो लोग दीवाने इसके हैं ही, बहुत सारे स्टूडेंट। और मैंने शायद हज़ार बेगिनती बार इसको 35-34 साल में गाया है। उसका एक शुरुआती दौलत भाई भी हमारे साथ रहे हैं। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ताए के सुए सुम्बुल हूँ।
ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। आ इसी अला को अगर हम सरगम में ले, गा गा मा प म गा गा मा प म गा प म ग रे सा सा रे ग रे सा सा रे ग रे सा। शुक्रिया। बहुत शानदार। आपने साथियों देखा, हमारे बीच में थे जनाब जॉनी फॉस्टर साहब और उनके शागिर्द दौलत राम शर्मा जी। सर, आपने हमें जो वक्त दिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथियों, पूरा मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सर से हम रूबरू हुए हैं और जो शानदार प्रस्तुति सर ने दी है, हालांकि सर तो उस्ताद हैं, बहुत सारे लोगों को ज्ञान देते रहे हैं, लेकिन इनकी सुरीली आवाज़ सुनकर यकीनन हमको और आपको प्रकृति, संगीत और प्रेम के प्रति जागृति जरूर हुई होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि जल्द मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।